ये दास बहुत पहले से कहता रहा है, जैसे क्योंकि पहले तो ज्ञान नहीं था और शुरुआत से सन 1994 से दास दीक्षा देना प्रारंभ कर रखी है गुरुदेव के आदेशानुसार। और ये सन 2001 के आसपास 2001 को इस दास के को प्रेरणा हुई कि ये जो ज्ञान कबीर भगवान ने हमें दे रखा है सूक्ष्म वेद में, उससे तो दास पूरा परिपूर्ण था, आधारित था, उसी को लेकर आगे चल रहा था, वही गुरुदेव ने हमें बताया था। तो दास की एक तमन्ना थी, हार्दिक प्रार्थना थी भगवान से कि ये थी आप वाला ज्ञान भगवान अगर हमारे हिंदू धर्म के या सभी धर्मों के सदग्रंथों में भी मिल जावे तो आपके बच्चों तक आपका संदेशा पहुंचाने में दास को सुविधा हो जाएगी। अन्यथा ये मानेंगे नहीं, क्योंकि जब तक इनको सुख हो रहा है, जो अनुयायी बने थे 1994 से लेकर 2001 तक, वो वही बने थे जिनको सुख हो रहे थे, ऐसे ऐसे सुख हो रहे थे सोच भी नहीं सकते थे। और ये जरूरी नहीं होता कि हम जो सोचें भगवान सारी करे, क्योंकि बच्चा तो एक सर्प को भी पकड़ने की चेष्टा करता है, माँ बाप बॉडी गार्ड अंगरक्षक कोई भी गार्डियन है वो थोड़ा पकड़ने देगा, उसको उठा लेगा, उठा कर सुरक्षित ले जाएगा, कहीं ये डस ना ले। तो कुछ ऐसे हमारी डिमांड होती है जो भगवान नहीं देगा, करेगा आपको, जो आपको हानि करने वाली होंगी। जैसे मान ले किसी ने कोई बिजनेस शुरू करना है और आपकी पूरी टारगेट बन गया, ये करूँगा, और भगवान आपको सहयोग नहीं दे पा रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि इसमें आपको हानि होगी आगे चल के, और आप उसी से विमुख हो जाते हैं। मैंने ये काम किया, मेरा कोई फल उसको सफल नहीं हुआ, वो सफल होने में आगे तुझे ज्यादा हानि हो जानी थी, इसलिए ना होने दिया उसने, तो वो छोड़ जाएगा नाम को। तो कहने का भाव ये था, ऐसे बहुत से चले गए जिनको 6 सुख दिया, और एक जिसने वो चाह रहा था और भगवान नहीं चाह रहा था उसको देना, वो नहीं दिया, तो वो 6 सुख बोल कर उस एक दुख को लेकर चला गया। लेकिन 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष जो उसने भक्ति की, दान किया, सेवा की, पाठ करवाया, वो तो संग्रहित हो गए। उसके बाद वो वहां से जाने के बाद वो काम तो चले, चाहे उसका हुआ ना हुआ, पर और ठीक होते रहे। तो उसका दुर्भाग्य था, उसको ये महसूस नहीं हुआ कि तेरा कनेक्शन कट गया, और ये पुण्य जो संग्रह तू कर लिया, ये 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष भी चल सकते हैं, लेकिन आगे क्या बनेगा ये ज्ञान नहीं था। अब ये दास देख रहा है जो 10-10 वर्ष 15-15 12-12 वर्ष हो गए नाम त्याग गए, जो 2-2 वर्ष 3-3 वर्ष 4-4 वर्ष साधना करके छोड़ गए, अब आ रहे हैं लौटपट कर दोबारा रोते हुए कि वही दुख फिर शुरू हो गए। और मैं प्रतिदिन कहा करता सत्संग में कि ऐसे दुख आएंगे ये जो चले गए यहाँ से, अब रोते हुए आ रहे हैं, उनको वही दुख फिर प्रारंभ हो गए। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान का होना प्रथम है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा कि अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य में यज्ञ है, जैसे कहीं कंबल बांट दिए जो धन से धर्म होता है, कहीं पर भंडारा कर दिया कि तो हॉस्पिटल या धर्मशाला बनवा दी। कहते हैं इसकी अपेक्षा पहले तू ज्ञान समझ, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ माने जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो साधनाएं मैंने अभी आपको अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर और 30 तक बताई हैं, ये सभी अपने अपने हिसाब से सभी साधनाएं करते हैं, और अपनी अपनी साधनाओं को ये सभी पापनाशक जानते हैं। लेकिन सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से बोली वाणी वो तत्व ज्ञान है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं हम संत भाषा में। वो सूक्ष्म वेद है, वो तत्व ज्ञान है, और उसके अंदर विस्तार से सब ज्ञान कहा गया है। विस्तार से धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों की जानकारी उसमें बहुत विस्तार के साथ है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्मणे मुखे, यह अनुवाद गलत कर रखा है गीता अनुवादकों ने, यहाँ लिख दिया वेद की वाणी में। वेद की वाणी तो गीता है ही सारी, वो तो गीता ज्ञानदाता कहता, वो ज्ञान तो इससे अन्य है, और वो भगवान बोलता खुद आकर के अपने मुख कमल से कहता, वो है तत्व ज्ञान। तो उसमें क्या कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में
उसके मुख कमल से उतरित वाणी में यानी कबीर वाणी में विस्तार से कहा गया। उसको तो तत्वदर्शी संतों को से समझ, वो तत्व ज्ञान है। तो यहाँ तो चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा है कि द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। पहले तो ज्ञान समझ, फिर दान करना धर्म। वैसे कितना काम का बे मतलब कितना मंदिर का लठ डुबा दिया, मंदिर बनवा दिया, बताओ उसका क्या लाभ है उस मंदिर का? कहीं धर्मशाला बनवा दी, अच्छी बात है। कहीं आपने भंडारे कर दिए, कंबल बांट दिए, मेडिकल बनवा दिए, कोई प्याऊ बनवा दी, अच्छी बात है, लेकिन मोक्ष तो नहीं हुआ आपका। आप पहले नाम लीजिए, दीक्षा लीजिए, तत्व ज्ञान सुनिए, फिर दीक्षा लीजिए संत से, फिर जैसे डॉक्टर बतावे वो उपचार चलेगा। डॉक्टर मर्यादा आपको जो परहेज बतावे वो भी आपने करने पड़ेंगे, और पथ्य अपथ्य का आपने ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपका उपचार होगा। तो इसी प्रकार आपने सबसे पहले ज्ञान समझना चाहिए, और ज्ञान समझ के उसके बाद फिर अपना सत्य भक्ति जैसे गुरु जी बतावें वैसे करने से ही आपको लाभ होगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।